न्यात हेलो गाइस, राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। तो गाइस आपको तो पता ही है, मुझे भी बुखार लगे हैं और मेरे बच्चे को भी बुखार लगे हैं। लेकिन और अब तो मम्मी, मेरी सास मम्मी को भी हो गया है, पता नहीं कैसे बुखार है। तो और आज तो मैंने पशुओं को चारा भी नहीं काटा क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो चारा काटा नहीं गया। अब इसको सूखा ही डालेंगे तूड़ी। तो ये भैंस को मैं ये लाई थी खाने को, तो इससे भैंस दूध अच्छा देती है। हम सुबह भी इसको ऐसे ही खिलाते हैं और शाम को भी, दोनों टाइम। दूध तो ये एक ही टाइम देती है। तो गाइस देखो, हमारे कद्दू हमारे बहुत लग चुके हैं। और तो देखो गाइस, कद्दू ही कद्दू हैं चारों तरफ, क्योंकि हमने बहुत कद्दू लगाए थे और बहुत लगे हुए हैं, यानी कि खाने के लिए लग चुके हैं। लेकिन हम डेली नहीं खाते क्योंकि कद्दू एक बार ही अच्छा लगता है, डेली अच्छे नहीं लगते खाना। तो ये मेरी समदा है, हमारे इनको समदा बोलते हैं। तो मैं इनको लेने आई हूँ ताकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में समदा रखनी पड़ती है अंदर, क्योंकि मैं चूल्हा ही जलाती हूँ ज़्यादा करके, तो बारिश में भीग जाएंगी। आज मौसम भी बहुत लग रही है, बारिश बहुत ज़ोर से आएगी। ये हमने पशुओं को लाया धुआं, क्योंकि इनको जो बीमारी लगी है वो धुएं से ही गायब होती है। धुएं से ही कहते हैं कि धुएं से फ़र्क पड़ेगा। अब मेरे से तो ढंग से बोलना भी नहीं जा रहा गाइस, क्योंकि मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बोलना भी नहीं जा रहा क्योंकि बुखार बहुत तेज़ था। तो दवाई तो मैं लाई हूँ, लेकिन फ़र्क इतनी जल्दी पड़ नहीं रहा है। पता नहीं कैसे बुखार हैं गाइस। मेरे बच्चे भी बीमार हैं, मम्मी, अब तो मेरी सास मम्मी भी बीमार हो गई। पता नहीं कैसे बुखार हैं ये अजीब। और पशुओं को चारा भी नहीं मैंने काटा, 2 दिन हो गए। क्या करूँगा, इस तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कैसे काटूँ। कि तबीयत ठीक नहीं होती तो किस काम को मन नहीं करता, और मेरा तो काम करने का भी मन नहीं हो रहा, क्योंकि पर करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटी है, लड़की, उसको भी फीवर है। तो अब डाल देती हूँ पशुओं को चारा, क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत। और तो
इसकी दवाई देते हैं अपने पशुओं को। ये इसको भांग बोलते हैं, मतलब जो पशुओं को बीमारी हो रही है तो इससे इसकी दवाई बना के दे रहे हैं हम भांग की। और क्योंकि इससे हमारे पशुओं को फ़र्क भी पड़ रहा है और ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारी गौ माता को भी हो गई थी ये जो बीमारी चली हुई है, और हमारे बैल को भी हो गई। इनकी दोनों ठीक हैं अब। इस पेड़ से लेते हैं हम पत्ते, फिर उसको मिला के बनाते हैं दवाई पशु को खिलाने के लिए, ताकि हमारे पशु मतलब ठीक हो जाएं। और हमारे पशु बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ये भांग इतनी लाभदायक है कि दवाई का काम कर रही है। हाँ वही तो है। तो गाइस हमारा डब्बू भी बहुत बीमार है, इसके कीड़े पड़ चुके हैं क्योंकि इसको तो दूसरे कुत्ते ने काट दिया है। और इसको दूसरे कुत्तों मतलब दूसरे कुत्ते हमारे घर में आए, उन्होंने इसको काट दिया है और इसके कीड़े पड़ चुके हैं बेचारे के। बहुत बुरी कंडीशन है इसकी। हमने दवाई भी लगाई लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसको, और दर्द में भी लिख रहा है बेचारा, लेकिन दवाई भी लगा रहे हैं, नहीं तो थोड़ी तबीयत ठीक है इसकी अब। और ये हमारा डब्बू बहुत अच्छा है, हमारे घर की रक्षा करता है, ये वफादार कुत्ता है ये हमारा। ये क्योंकि वो दूसरे कुत्ते हमारे घर में थे, घर के आसपास थे आए हुए, तो ये अब हमारे घर के आसपास किसी को नहीं मानता। जैसे कोई कि इंसान आ जाए किसी को भी नहीं मानता, तो बस उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया और इसके बहुत ज़्यादा हलाल कर दिया, बेचारे को जख्म कर दिए और अब दर्द में बिलख रहा है बेचारा। तो ये चारा डाल देती हूँ पशुओं को। ला, ला, ला। तो गाइस मिलती हूँ मैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे को सांस चढ़ने लग गया है गाइस, मेरी सांस फूलती है बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को सांस की दिक्कत है। तो बाय बाय गाइस, मिलती हूँ दूसरी वीडियो में।